ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो ये वीडियो जो मैंने बनाई है ये असल में मॉडल पेपर को डिस्कस करने के लिए ज़्यादा बनाई है, बायो के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो बताने वैसे तो सबको पता ही है, कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी एक एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी बुक भी चेंज हुई है। उस हिसाब से आप अपना जब आप पूरी तैयारी कर लो तो आप इस मॉडल पेपर को अपने सामने रख के खुद अपना सेल्फ टेस्ट भी ले सकते हो। तो अच्छा, पहले कुछ मैं बातें करूँगा, उसके बाद आप लोगों को ये मॉडल पेपर समझाऊँगा। सबसे पहले तो देखें कि जितने भी मैंने चैप्टर्स, टोटल आपकी बायो की बुक में 9 चैप्टर्स हैं। जो भी न्यू बुक आपकी आई है उसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं, और ये तमाम चैप्टर्स मैंने आपको विद हेडिंग्स मैंने मार्क करवा दिया है। विद मतलब एक तरह से आप वही समझ लें क्वेश्चन आंसर्स। आप सबको तरीका पता है कि मैं क्वेश्चन आंसर्स किस तरह करवाता हूँ। ठीक है, तो मैंने सारे 9 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, अभी लेक्चर्स मौजूद हैं, ये कभी नहीं हटेंगे। तो आपको बिल्कुल इस बारे बिल्कुल बायो की तरफ से तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं, क्योंकि आपको पूरी बुक मैं पढ़ा चुका हूँ और ये पूरे लेक्चर्स जो हैं वो अपलोडेड हैं। तो लिहाजा मेरा ख़्याल नहीं है कि आपको फिर कहीं पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, कि आपको कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि जब लेक्चर्स मौजूद हैं आपके पास, और अगर आप कुछ भूल भी जाओ तो आपके पास मोबाइल तो हमेशा होता है। तो जब आप पढ़ने बैठो तो आप मेरे लेक्चर को रिकॉल कर लिया करो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी आसानी के लिए ये जो है वो ये लेक्चर्स बनाए गए हैं। ये पूरे 9 चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं विद हेडिंग्स। आप चाहे तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। जिनका काम कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट करें, जिनका काम कंप्लीट हो गया वेल एंड गुड। और दूसरा ये है कि फिर आपको क्योंकि ये सारे चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं और इन सारी चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं, जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो अपलोड की जा चुकी हैं, तो आपको इस तरह से अब आपको बायो की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तरह से आपने पूरी बुक कवर कर ली है। ठीक है, तो आपको कहीं दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं भी आती, तो आप मेरे लेक्चर को वापस रिवाइंड कर दिया करें, या फिर आप जो हैं वो कमेंट बॉक्स में जो है वो आप क्वेश्चन डाल दिया करें जो आपको समझ ना आया करे। फिर पॉसिबल हुआ तो मैं उस कमेंट को रीड करके आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, ओके, अब हम मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बायो का जो मॉडल पेपर है, जो अब पेपर बनाएंगे बोर्ड वाले, जो बोर्ड की तरफ से एग्जामिनेशन होगा, उसमें बायोलॉजी का पेपर 60 मार्क्स का है। यहाँ पे लिखा हुआ है 60 मार्क्स का पेपर है, ये देखें 60 मार्क्स का पेपर। ठीक है, पहले अप्रॉक्स ये 5-6 साल पहले की बात है, तो जब होता था आपके पास ये 85 मार्क्स का पेपर होता था बायो का, और अब इसको 60 पे ला के रिड्यूस कर दिया गया। तो एक तरह से आप लोगों के लिए एडवांटेज है कि 60 मार्क्स का पेपर जो है वो कर दिया है, और पहले 85 मार्क्स का हुआ करता था जब मैंने अपने टाइम पे दिया था। तो जब 85 मार्क्स का हुआ करता था, और अब रिड्यूस होके 60 मार्क्स पे आ गए। तो एक तरह से आप लोगों के लिए एडवांटेज। और अब अगर आप इस बेनिफिट का मतलब इसका बेनिफिट नहीं लोगे तो आप फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके लिए आसानी कर दी है, और अब इतना पेपर बड़ा भी नहीं रहा। अब आराम से आप ईज़िली आप 3 घंटे में आराम से कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको अपनी प्रैक्टिस 2.5 आवर्स की करनी चाहिए, और वो कैसे होगा, जब आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।
तो ये तो आपको खुद अपनी आदत बनानी पड़ेगी प्रैक्टिस करने की, क्योंकि पेपर आपने अटेम्प्ट करना है और किसी ने नहीं, अपना अपना पेपर सब खुद अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो पेपर के साथ आसानी ये हुई है कि एक तो मार्क्स रिड्यूस हो गए हैं और दूसरा टोटल एक 60 मार्क्स का आपका थ्योरी पोर्शन आता है। जो थ्योरी पोर्शन यानी कि ये थ्योरी पेपर जो आप दोगे, ये वाला, ये आपका 60 मार्क्स का पेपर आता है। ये देख रहे हो, ये थ्योरी जो पोर्शन है ये 60 मार्क्स का आएगा। और इसके अलावा प्रैक्टिकल जो है वो 15 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो जब आपको कराए जाएंगे तो आपको उस वक्त मज़ीद डिटेल्स बता दी जाएंगी। अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि थ्योरी पेपर जो है वो 60 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल जो है वो 15 मार्क्स का है। टोटल बायोलॉजी का पेपर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी 75 मार्क्स का है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए बायोलॉजी का। बायोलॉजी का सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज दिए हैं एज यूजुअल। एमसीक्यूज पहले 15 एमसीक्यूज आया करते थे और अब कर दिया है 12 एमसीक्यूज एंड 12 मार्क्स। ठीक है, ये 12 मार्क्स यानी कि एक एमसीक्यू का 1 मार्क्स है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये सेक्शन है 12 मार्क्स का। मेरे हिसाब से ये आराम से आपका 15 मिनट का ये होता है, 15 मिनट में हो जाना चाहिए। वैसे आपका यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, 30 मिनट का टाइम होता है इस एमसीक्यू के पोर्शन को अटेम्प्ट करने का। 30 मिनट, 30 मिनट बहुत होते हैं मेरे हिसाब से। आपको इतना अच्छा याद होना चाहिए, आपने इतनी अच्छी रीडिंग करी होनी चाहिए चैप्टर्स की कि आपको जैसी आप एमसीक्यू पढ़ो आप फौरन मार्क कर लो। तो मैं आपको हर चैप्टर ख़त्म कराने के बाद ये बोलता था कि इस चैप्टर की रीडिंग करिएगा, और आपने अगर करी होगी रीडिंग प्रॉपर तरीके से तो आपको बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल 15 मिनट्स मैक्सिमम 15 मिनट्स लगाओ आप इसमें। घर पे प्रैक्टिस करो 15 मिनट्स की। कैसे होगा वो, पहले आप चैप्टर रीडिंग करोगे, रीडिंग करके आपको याद आएंगे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जब आप एमसीक्यू करने बैठते हो तो आपको रिकॉल होता रहता है। ठीक है, तो एमसीक्यू जो आपकी बुक में है बैक साइड पे ज़रूरी नहीं है कि वहीं से आएंगे, बुक में से कहीं से भी आ सकते हैं। एग्जामिनर ने आपको पूरी बुक दी ही इसलिए कि वो कहीं से भी कुछ भी बना सकता है और कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 12 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए और उसके बाद है सेक्शन बी जिसमें आपके पास टोटल क्वेश्चंस हैं 15 और इसमें से आपने 10 क्वेश्चंस करने और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं? 3 मार्क्स हैं। टोटल 30 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहले वाले पेपर में जोलॉजी और बॉटनी का अलग अलग सेक्शन आता था तो वो बहुत लंबा हो जाता था। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। पहले आपको पता है जो पहले पेपर था उसमें 21 क्वेश्चंस आते थे शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 14 क्वेश्चंस करने होते थे। अब रिड्यूस करके 15 क्वेश्चन दिए हैं और 15 में से आपने टोटल करने 10 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चंस की चॉइस है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, 3 नंबर का है। कोई एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा जाए आपने उतना डिफाइन करना है। ठीक है, 3 मार्क्स का मतलब 3 मार्क्स। अगर कहीं पे एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है, नहीं लिखा आप, तब भी एग्जाम्पल दो ताकि आपके मार्क्स ना कटें। ठीक है, ओके। फिर है आपका सेक्शन सी जिसमें 18 नंबर का ये सेक्शन है और हर टोटल आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं। काउंट कर लो आप, 5 क्वेश्चंस हैं और 5 में से कोई भी 3 करने, यानी कि 2 की चॉइस है आपके पास। ठीक है, और हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने बिल्कुल ध्यान से अटेम्प्ट करना है। देखें लिखा हुआ आता है डायग्राम इज नॉट नेसेसरी, यानी कि डायग्राम बनाने की, जब वो बोलेगा डायग्राम बनाने के लिए तब डायग्राम बनाना, नहीं ज़रूरत कहीं पे तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है।
वो डायग्राम के लिए स्पेसिफिकली बोलता है कि डायग्राम बना के दो, ठीक है। अच्छा, तो आपने ये सारा पढ़ लिया और ये सिंपल सा ये मॉडल पेपर था, इतना कोई डिफ़िकल्ट तो नहीं था। इस तरह से आपके 60 मार्क्स कवर हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपने तमीज़ से बुक पढ़ी होगी, अगर आपने तमीज़ से मेरे लेक्चर सुने होंगे, तो आप गारंटीड है कि आपके 60 मार्क्स का है तो 55 प्लस गारंटीड आएंगे, गारंटीड 55 प्लस आएंगे। अगर आपने तमीज़ से हर चीज़ को सुना है, पढ़ा है और ख़ुद हार्ड वर्किंग की है तो आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे, 55 प्लस गारंटीड आएंगे। शर्त ये कि आप कंसंट्रेशन के साथ मेरे लेक्चर को सुनो, आप ख़ुद भी मेहनत करो, और दूसरा प्रैक्टिस लाजमी करते रहो। अब जब आपकी तैयारी हो जाए पूरी तो ये मॉडल पेपर उठाओ, मॉडल पेपर को सॉल्व करो खुद, 3 घंटे का टाइम रखो, मॉडल पेपर को सॉल्व करो, और जब हो जाए तो अपनी टाइम मैनेजमेंट तो रखो ना, और जब हो जाए फिर चेक करो, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइनल एग्ज़ाम में, यानी कि जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप फुल प्रिपेयर्ड होगे, आप गलती की गुंजाइश नहीं रखोगे, फिर आपको गलती मतलब करोगी भी नहीं आप, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आप इतने पॉलिश हो चुके होगे, ठीक है। ओके क्लास, तो इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ अब, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो हो वो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, पॉसिबल हो तो मैं ज़रूर देख के आपको बता दूंगा, ठीक है। और बाकी अपनी प्रिपरेशन को पूरी रखिएगा, ठीक है। ओके, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ।